नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करते हैं कि जन्म पत्रिका हस्त निर्मित किस प्रकार से लिखी जाती है। मेरे पास में एक जन्म पत्रिका की कॉपी है और इसके अगले पेज पर अगर आप देखेंगे तो कुछ आपको मंगलाचरण के कुछ श्लोक यहाँ पर लिखे हुए दिखे जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर जिनकी भी ये जन्म पत्रिका है उनकी एक पर्सनल डिटेल को मैं हाइड कर रहा हूँ। और ये जन्म पत्रिका के अंदर में आप समय देख रहे हैं 17:20 का इसमें समय है, यानी कि शाम के 5:20 का टाइम है। दिल्ली के अंदर इनका जन्म हुआ है और शताब्दी पंचांग के अनुसार में यह जन्म पत्रिका का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ संवत 2042, फिर साके, फिर सूर्य के अयन को लिखा गया है और किस गोल पर सूर्य किस प्रकार से चल रहे हैं वो भी यहाँ पर लिखा जाता है। फिर ऋतु लिखी जाती है, कौन सा महीना है हिंदी के हिसाब से, वैशाख मास यहाँ पर लिखा है, कृष्ण पक्ष तिथि, और इस प्रकार शनिवार यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर नक्षत्र लिखा है विशाखा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे भवोग वगैरह सारा लिखा जाता है। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। फिर यहाँ पर दिनमान रात्रिमान लिखा जाता है। देखिए, दिनमान और रात्रिमान आप पंचांग में देखेंगे तो कहीं पर आपको दिनमान लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन रात्रिमान लिखा हुआ बहुत जगह नहीं मिलता है। तो रात्रिमान को अगर आप लिखना चाहते हैं तो रात्रिमान किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि दिनमान पंचांग में लिखा होता है, नक्षत्र का मान लिखा होता है और सूर्योदय का समय लिखा होता है, ये सारी चीजें लिखी होती हैं, बट वहां पर रात्रिमान लिखा नहीं होता। तो रात्रिमान लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 60 में से दिनमान को घटाना होगा, यानी कि माइनस करना होगा। तो 60 में से अगर हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिनमान 12-21 लिखा हुआ है, तो 12-21 का मतलब होगा, अब 60 में से अगर हम 12-21 को घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे। अब 60 का, क्योंकि ये तो घटीपल में अलग अलग जगह इसका मान दिया हुआ है, तो आप इसको अपने हिसाब से कैसे माइनस करेंगे। तो इसमें आप एक जगह पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे 59 और दूसरी जगह पर लिखेंगे आप 60। ठीक है, तो 60 में से आपको ये माइनस करना है 21, यानी कि 21 आपको 60 में से घटाना है और 59 में से आपको ये घटाना है 12, यानी कि 12। और 60 में से अगर आप इस 21 को माइनस करेंगे तो उसमें से जो चीज यहां पर आएगी वो यहां पर पल हो जाएंगे। 59 में से 12 माइनस करेंगे तो ये यहां पर आपका ये आ जाएगा 47, और इसको टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो फिर ये वही 60 आ जाएगा। इनके बराबर आपके दिनमान के टाइम के हिसाब से ये रात्रिमान का योग आ जाता है। इष्टकाल लिख दिया है। इष्टकाल जो है 27:40 पल का है, दिल्ली के सूर्योदय के अनुसार से। तो ये जो इष्टकाल होता है, बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा लोग इष्टकाल की जगह पर जन्म का समय या सूर्योदय का समय लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये इष्टकाल अलग होता है और जो ये उसमें से सारी चीजों को, जन्म समय और सूर्योदय को, इन सब चीजों को कैलकुलेट करके, यानी कि उसमें से उसको माइनस करके बीता हुआ जो समय है, जन्म समय, सूर्योदय, उस समय सूर्योदय से जन्म समय तक का जो काल होता है उसकी गणना यहाँ पर की जाती है। तो जन्म स्थान ये है और इसके बाद से दिल्ली का जो अक्षांश देशांतर होता है, ये जिसको इंग्लिश में लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड बोलते हैं, ये इस प्रकार से है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इनका जो लग्न आता है ये सिंह लग्न आता है और यहाँ पर वंश लिखना होता है, यानी कि आप किस वंश में हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं या वैश्य हैं या जो भी आप हैं,
उसके बाद आपका गोत्र यहाँ पर मेंशन किया जाता है, फिर आपके दादाजी का नाम, हालांकि जो मैंने यहाँ पर इनके दादाजी का नाम छोड़ रखा है, फिलहाल नहीं लिखा हुआ है, इसके नीचे इनके फादर का नाम इस हिसाब से लिखा जाता है। फिर ये जो पेज होता है यहाँ पर, इसमें आपको पुत्र रत्न यहाँ पर लिखा जाता है, रत्नम। तो इसको जो आप अगर कन्या है तो पुत्र की जगह आपको पुत्री कर देना होगा, इसको आप चेंज कर सकते हैं, उसके अनुसार से आप इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं या अलग से भी कहीं पर भी। अब इसके यहाँ पर क्या होगा कि ये नक्षत्र तो हमने पहले भी यहाँ पर लिखा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि नक्षत्र के किस चरण में, कौन से चरण में आपका जन्म हुआ है, उस चरण के अकॉर्डिंग इनका क्या नाम आता है। तो ये नाम का तो अक्षर इनका आता है, तो इसके हिसाब से जो भी ये नाम रखना चाहते हैं तो अक्षर से रख सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में इनका जो नाम है यहाँ पर, हाँ, तो अक्षर से इनका जो नाम आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इनका जो भी नाम है यहाँ पर वो मैंने छुपा रखा है, और उसको आप यहाँ पर प्रसिद्ध नाम जो है वो लिख सकते हैं। घात आते हैं, यानी कि ये चीज आपको आपके पंचांग के अंदर में मिल जाएगा, आप वहां से भी इस चीज को अपनी जन्म पत्रिका के अंदर में राशि के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। बट यहाँ पर चंद्रमा का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है घातों में, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए, यानी कि स्त्री के लिए और पुल्लिंग के लिए चंद्रमा का जो यहाँ पर असर होता है वो कुछ अलग होता है, और उस हिसाब से चंद्रमा के कंडीशन में चेंजिंग आती है। तो जैसे यहाँ पर वृष का चंद्रमा है तो ये पुरुष हैं, लेकिन अगर ये महिला हो तो इनका ये चीज यहाँ पर बदल भी सकता है, बाकी चीज सेम आएगा लेकिन चंद्रमा यहाँ बदल जाएगा। ये चीजें इसमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात आती है। अगली बात आती है यहाँ पर जन्म पत्रिका की, और यहाँ पर इनका सिंह लग्न है। सिंह लग्न के अंदर इनकी जो राशि है वो वृश्चिक है, और वृश्चिक राशि के साथ में यहाँ शनि चंद्रमा की युति है। और जो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ी बात ये, सप्तम भाव के अंदर में गुरु और चंद्रमा की युति है। ये एक शनि के साथ में जो चंद्रमा का संबंध है, हालांकि चंद्रमा नीच राशि में भी है यहाँ, और भाग्य स्थान में राहु बैठे हुए हैं शुक्र के साथ में। तो शुक्र और चंद्र यानी कि दोनों ही स्त्री कारक ग्रह यहाँ पर पीड़ित कंडीशन में हैं, और जब ये दोनों ही ग्रह स्त्री कारक पीड़ित होते हैं, यानी कि इन दोनों ग्रहों का जो योग आपकी कुंडली के अंदर में किसी न किसी प्रकार से खराब होता है, तो ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन के अंदर काफी हद तक परेशानियां रहती हैं और उनको किसी न किसी तरीके से उसका सामना करना पड़ता है। तो देखिए इधर आप देख सकते हैं ये राशि चक्र होता है। यहाँ पर आपका वृश्चिक राशि है, पहले नंबर पर आती है, और फिर यहाँ आप देख रहे हैं ये सूर्य चंद्रमा आदि का स्पष्ट लिखा हुआ है मैंने, और यहाँ पर गति है अभी जो मैंने नहीं लिखी है, यहाँ पर इनकी गति भी लिखनी होती है। गति भी आपको जो आपके पंचांग में ही मिल जाएगी, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो सूर्य स्पष्ट है यहाँ पर, तो ये 11वीं राशि के अंदर में 14 अंश 8 कला और 31 विकला आगे बढ़ चुके हैं। तो यानी कि आपकी कुंडली में जो सूर्य होंगे वो 12 नंबर के अंदर में लिखे जाते हैं, यानी कि सूर्य 12 में लिखे गए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तो 12 में इसीलिए लिखे जाते हैं क्योंकि ये 11वीं राशि में 11वीं राशि को क्रॉस करके उसके इतने अंशों में आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि ये 12वीं राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा का होता है, ये 7 राशि में है और 11 और 29 5 में इधर बढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार से इसको एक यहाँ जो स्पष्ट में लिखा होता है, इससे एक राशि हम आगे यहाँ पत्रिका के अंदर में लिखते हैं। जैसे मंगल यहाँ 9 में लिखा है तो यहाँ 8 राशि, 12 अंश, 16 कला और 40 विकला में चल रहे हैं। तो इस प्रकार इस चंद्रमा के स्पष्टीकरण को, चंद्र स्पष्ट आपको बहुत जरूरी होता है कि चंद्र स्पष्ट का जो गणित है वो आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप चंद्र स्पष्ट नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी पत्रिका को अच्छे से
नहीं बना पाएंगे। आप किसी भी पत्रिका का भले से राशि उस पंचांग में देख करके उसको किसी भी तरीके से आप यहाँ लिख दें, बट अगर आपको चंद्र स्पष्ट नहीं आता है या आप सूर्य आदि ग्रहों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी भी प्रकार से किसी पत्रिका को सही या गलत नहीं समझ पाएंगे। और आपकी ये कुंडली में आगे ये कैलकुलेशन का अगर 1 या 2 अंश का भी अगर फर्क पड़ता है तो धीरे धीरे बढ़ के आपकी दशा या महादशा में जब आप आगे भयात भवोग का कैलकुलेशन करके आगे दशा जोड़ते हैं तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। यहाँ पर ये भाव स्पष्ट होते हैं। और इसके बाद यहाँ जो चलित कुंडली होती है, चंद्रमा जो शनि के साथ में यहाँ दिखा रहा है, जबकि राशि के अंदर में चंद्रमा और शनि 8 नंबर में आ रहे हैं। तो चलित कुंडली क्या होता है, ये बीच की दूरी को यानी कि बीच की गति को बताता है कि बीच की गति कहाँ पर ग्रह है। मान लो जैसे हम किसी चीज के लिए अपने घर से किसी एक निश्चित अपने कार्यस्थल के लिए निकलते हैं और हमारे घर से हमारे कार्यस्थल पहुंचने में हम किस जगह पर कहाँ पर हैं, उस गति को जैसे हम चंद्रमा यहाँ पर है तो उसी चीज को ये दर्शाता है कि आपके बीच के जो टाइमिंग है यानी बीच का जो पोजीशन है आपको उसको दर्शा रहा है कि चलित में आपका चंद्रमा एक्चुअल में 7 नंबर में ही गोचर कर रहा है उस समय। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये होरा चक्र होता है। होरा चक्र में ग्रहों की कंडीशन इस प्रकार से लिखी जाती है, यानी कि चंद्राकार कुंडली बनी होती है। इसमें 2 भावों में या किसी में सीधे इस कुंडली को बीच से भी एक लाइन से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कुंडली होती है एक्चुअल में ये आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड या आपको कोई भी धन धान्य से संबंधित या संपत्ति को लेकर के इस कुंडली का प्रेडिक्शन होता है। यानी कि आपकी किसी भी तरीके की संपत्ति को लेकर के अगर आप कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं तो वो इस कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के अकॉर्डिंग सटीकता के साथ में होता है। तो ये कुंडली वहां पर काम आती है। इसके बाद आता है द्वेषकांड। द्वेषकांड में जो चार्ट लिखा जाता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर लग्न के अंदर में 1 नंबर और वहां राहु बैठा है। इस प्रकार से सारे ग्रह इसमें बैठा दिए गए हैं। बट यहाँ पर जो है चंद्रमा वर्गोत्तम कंडीशन में आ रहा है लगन के अकॉर्डिंग, जो कि शुभ है। अब यहाँ पर होता है सप्तमांश चक्र। सप्तमांश चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र होता है जन्म कुंडली के अंदर में। सप्तमांश चक्र का जो योग होता है एक्चुअल में वो सबसे पहले आपके संतान आदि के लिए भी देखा जाता है इसमें। तो इस प्रकार से इसमें ग्रहों की स्थिति है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप राहु और चंद्रमा की युति गुरु के साथ में है और इधर बुध है। तो संतान भाव यहाँ पर ये माना जाएगा, क्योंकि यहाँ हम 1 से लेते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5 और पंचमेश जो बुध होता है उसकी कंडीशन 6ठे स्थान पर है और 6ठे स्थान का जो स्वामी ग्रह है वो 4थे स्थान में उच्च राशि का है। तो संतान प्राप्ति के लिए कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर नजर नहीं आती है। इसके बाद आता है नवांश चक्र। जो नवांश चक्र होता है, ये नवांश चक्र आपकी कुंडली की वैवाहिक प्रेडिक्शन के लिए माना जाता है, देखा जाता है। यहाँ पर सूर्य और चंद्र आदि जो 9 ग्रह हैं इनका किस प्रकार का रोल आपकी कुंडली के अंदर रहेगा ये बहुत मायने रखता है। अब जैसे इस नवांश चक्र की आप बनावट के हिसाब से देखेंगे तो इसमें 4 गोले हैं और 4 प्रकार से ये हैं और इन पंखुड़ियों को भी बीच से डिवाइड किया गया है। अब यहाँ अगर आप ये चीज देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि 5 स्थान का जो शुक्र है यहाँ भी वापस वो राहु के किसी न किसी तरीके से कंडीशन में आता है इधर। तो यहाँ ये शुक्र जो है मंगल की राशि के अंदर में अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर द्वादशांश चक्र आता है। ये इसमें जो ग्रहों की कंडीशन आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसको भरा जाता है। तो इसी तरीके से आप त्रिशांश चक्र भी इसमें देखेंगे और फिर यहाँ पर नैसर्गिक मैत्री चक्र होता है जो कि हमेशा एक जैसा ही रहता है। इसको इसलिए इसमें प्रिंटेड ही कर दिया जाता है और किस ग्रह का कौन सा ग्रह मित्र है, कौन सा सम है और कौन सा ग्रह शत्रु है वो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे सूर्य के लिए चंद्र मंगल गुरु मित्र हैं और बुध सम है और शुक्र और शनि हमेशा ही जैसे आप जानते हैं ये शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो इसके नीचे ठीक जो है तात्कालिक मैत्री होती है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है। तो इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया है।
अब आप देखेंगे यहाँ पर पंचधा मैत्री कोष्ठ होता है। यहाँ पर ग्रहों की जो कंडीशन होती है वो इस प्रकार से लिख दी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये सारे ग्रह लिखे गए हैं राहु केतु तक के, और यहाँ पर अधिमित्र हैं, मित्र हैं, और सम हैं, और शत्रु हैं, और अधिशत्रु भी होता है। यहाँ पर मैंने एक मंगल श्लोक लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो पढ़ना चाहें इसको आप पढ़ लें। तो इसके बाद में अगर हम इधर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा हमने थोड़ी इनकी कुंडली के बारे में बेसिक प्रेडिक्शंस दी हैं, जो कि मैं आपको नहीं पढ़वाना चाहूँगा क्योंकि ये अपनी जो पर्सनल उनकी डिटेल है। उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं विंशोत्तरी दशा का जो भाव होता है, जो पार्ट होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये विंशोत्तरी दशा का चार्ट बना है। इसमें सर्वप्रथम यहाँ पर गुरु की महादशा दर्शाई गई है, और ये दशा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि इनकी जो 3 वर्ष 3 मास 29 दिन बची है, जो अभी शेष चलनी है आगे। और ये दशा जो होती है आपके भयात और भवोग से निकाली जाती है। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कैसे इसको भरते हैं। सबसे पहली चीज होगी कि जिस ग्रह का सबसे पहले दशा आती है, यानी कि जन्म समय में जो दशा आपकी चली है वो गुरु से शुरू हुई है, तो गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, ये इस क्रम से दशाएं इसमें आई हैं। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है इन ग्रहों को क्रमबद्ध तरीके से, जैसे हम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु ऐसे लिखते हैं 9 ग्रह, तो यहाँ पर दशा में आपका ये जो पैटर्न होता है ये चेंज हो जाता है। और ये जो होता है यहाँ से सूर्य, चंद्र, मंगल, और उसके बाद आ जाता है राहु, फिर आ जाता है गुरु, फिर आ जाता है शनि, इस तरीके से ये चलता है। तो लास्ट में इसमें शुक्र की दशा आती है। तो यहाँ इनकी जो पहले नंबर पर आप तारीख लिख देंगे कि जो जन्म की तारीख है 29 मार्च इस हिसाब से है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये इनका जो इतना टाइमिंग है इसके हिसाब से अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप इतनी चीजों को ना इसमें जोड़ते हुए चले जाएंगे, यानी कि इस टाइम को यहाँ इसमें आप प्लस कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होता है, शनि की टोटल 19 वर्ष की दशा है, तो इस 19 वर्ष की दशा को आप इसमें 89 यानी कि 89 में अगर आप जोड़ेंगे तो ये 2008 आ जाएगा। फिर इस 2008 में आपको ये जो बुध की टोटल 17 वर्ष की दशा है इसको यहाँ लिख देना है, यहाँ टोटल करके इसको यहाँ पर लिख देना है, और उसके बाद इसके नीचे केतु भी जोड़ देना है। तो इस प्रकार से अगर आप जोड़ते चले जाएंगे तो राहु तक की टोटल जो 2093 तक की यहाँ पर यह दशा आपकी कैलकुलेट हो जाती है, यानी कि वर्तमान समय में अभी 2020 चल रहा है। तो इस तरीके से ये दशा चलेगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं बुध की अंतरदशा मैंने यहाँ लिखी है, क्योंकि जिस समय ये जन्मपत्री मैंने बनाई है उस समय पर इनकी गुरु और शनि की ये दोनों ही महादशाएं बीत चुकी हैं। तो बुध की दशा 2025 तक अभी चलनी है, तो इसलिए यहाँ बुध की महादशा के अंदर में बुध की अंतरदशा को मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया है। सेम वही तरीका होता है, कब से चल रही है, यहाँ 2008 से चल रही है, आप देख सकते हैं। तो 2008 से 2025 तक का ये टाइमिंग है इनका, तो यहाँ 25 आ जाएगा इधर। तो इसको अगर आप देखेंगे तो 2008 वही आप यहाँ से पहली जो यहाँ मैंने जो ये संख्या लिखी है, ये 2, 4 और 27, ये संख्या ये निश्चित संख्या होती है ग्रह की। इसको आपके कोई हम इसको अलग से कैलकुलेट करके नहीं लाते हैं, ये एक पर्टिकुलर दिन टाइमिंग, जैसे शनि की संख्या महादशा के अंदर में 19 वर्ष के निश्चित है, तो ऐसे ही बुध की अंतरदशा का ये टाइम हर दशा के अंदर में अपना परफेक्ट रहता है। तो उसके हिसाब से देखा जाएगा कि बुध की महादशा आएगी तो बुध की अंतरदशा का जो टाइम होगा वो इतने दिन का होगा। तो इस दिन को आप इसमें यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, तो इतने दिनों को अगर आप इसमें ऐड करते हैं, यानी कि 28/8/2008 में आप 25/12/2010 तक ये इसको ऐड करेंगे तो ये संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करते चलाए जाएंगे। तो यहाँ लास्ट में आपकी शनि की दशा आ रही है, तो यहाँ इसको आप भर देंगे। इसी प्रकार से सारी अंतर दशाओं को इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसके अलावा ये जो चीजें हैं मैंने इसमें लिख रखी हैं,
ये इनका एक प्रेडिक्शन है हल्का फुल्का, जो भी इनको चाहिए था उस हिसाब से इसमें लिख दिया गया है। तो इस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो मित्रों, आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।